आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फजर को ये खौफनाक सच्चाई मालूम हो चुकी है कि शेर ज़मान की ये हालत किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि इसे बाकायदा तौर पर दिए जाने वाले एक इंजेक्शन की वजह से है। ये इंजेक्शन एक डॉक्टर दे रहा है जिसने चंद करोड़ों के इवज अपनी ईमानदारी बेच दी है। फजर पर यह इंकिशाफ बिजली बनकर गिरता है कि इस साजिश के पीछे शेर के अपने चचा का हाथ है, जिन्होंने डॉक्टर को ये रकम इसलिए दी है ताकि शेर जिंदा भी रहे और तड़पता भी रहे। ये सुनकर फजर के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो लर्जती आवाज में कहती है, एक चचा ऐसा कैसे कर सकता है? शेर तो उनके बेटों जैसा है। लेकिन नहीं, शायद दौलत की ये हवस इंसान को अपने सबसे कीमती रिश्तों को भी भुला देती है। फजर इस डॉक्टर की ये भयानक हकीकत अस्पताल के बड़े डॉक्टर को बताने की कोशिश करती है। वो बड़े डॉक्टर के पास जाती है। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा झलक रहा होता है। फजर इन्हें बताती है कि एक जूनियर डॉक्टर शेर को गलत इंजेक्शन दे रहा है और ये सब शेर के चचा की साजिश है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। बड़े डॉक्टर, जो कि इस मामले में शायद खुद भी किसी दबाव का शिकार हैं, फजर को सख्ती से रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह किसी सीनियर डॉक्टर पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकती। ये सुनकर फजर को एक शदीद धचका लगता है। उसे एहसास होता है कि ये सही वक्त नहीं है। उसके पास उस डॉक्टर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर उसने अभी मुंह खोला तो हो सकता है कि शेर की जान मजीद खतरे में पड़ जाए। फजर जानती है कि शेर के चचा को ये बात किसी भी सूरत में मालूम नहीं होनी चाहिए कि शेर अब ठीक हो रहा है या फजर को इस साजिश का इल्म हो चुका है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। फजर एक बहादुराना कदम उठाती है। वो अब इस इंजेक्शन को खुद देने की जिम्मेदारी ले लेती है। हर कोई यही समझता है कि फजर शेर को वही नुकसानदेह इंजेक्शन दे रही है जो इसकी हालत को मजीद बिगाड़ रहा है, लेकिन फजर इस इंजेक्शन को शेर को देने की बजाय बड़ी चालाकी से उसे डस्टबिन में फेंक देती है। डॉक्टर को यही लगता रहता है कि इंजेक्शन दिया जा रहा है और शेर की हालत कभी ठीक नहीं होगी। इधर शेर का चचा डॉक्टर को मुसलसल फोन करके शेर की हालत के बारे में अपडेट लेता रहता है। डॉक्टर उसे यकीन दिलाता है कि मेरी रकम मुझे पूरी मिलनी चाहिए, तुम्हारा काम हो रहा है। उन्हें क्या मालूम कि फजर कभी भी शेर को मौत के मुंह में जाने नहीं देगी। फजर ने अब ये ठान ली है कि वो शेर को जिंदगी की तरफ वापस लेकर आएगी। वो शेर की आंखों में देखती है और उसकी आंखों में एक अज़म, एक मजबूत इरादा दिखाई देता है। फजर को वो तमाम लम्हात याद आते हैं जब शेर ने उसकी मदद की। वो खुद से कहती है कि शेर ने मेरी जान बचाई थी फहद के हाथों से, और मेरे बाबा के सामने जो मेरी अब इज्जत थोड़ी बहुत है वो शेर की वजह से तो है, क्योंकि अगर फहद मुझे वहां पर लेकर चला गया था तो शेर ने मुझे इज्जत के साथ वापस छोड़ा था। ये तो मेरी जान चली गई थी, लेकिन शेर ने पूरी कोशिश की थी। फजर के लहजे में एक मजबूती आती है, एक तड़प आती है। वो शेर के करीब जाती है और दिल ही दिल में अहद करती है, शेर, मैं कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। मैं तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लौटा कर रहूंगी। तुम्हें जिंदगी का सामना करना होगा। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फजर शेर की पूरी तरह देखभाल करती है। वो ना सिर्फ उसे जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बनाने की कोशिश करती है, बल्कि ज़हनी तौर पर भी उसे मजबूत करना चाहती है। वो उसे माजी की याद दिलाती है, उससे पूछती है, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उस दिन एक्सीडेंट जब तुम्हारा हुआ तो क्या मामला हुआ था? आखिर कौन लोग थे जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे? फजर की ये कोशिश रंग लाती है। शेर को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ